नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SSFI पर। आज का अपना वीडियो है अल्ट्रा कैब इंडिया, जिसके ऊपर अपन ने सब पहले डिस्कस किया था और वहाँ से कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी हमें दिया था और कंपनी का जो सारा फंडामेंटल और सब चीज़ें अच्छी लग रही थी, वहाँ से न्यूज़ भी अच्छी अच्छी आ रही थी। तो कंपनी रिटर्न भी सब कुछ अच्छा ही लग रहा था, लेकिन अचानक से एक खबर शेयर होल्डिंग पैटर्न जब अपडेट हुआ दिसंबर महीने का, तो वहाँ से एक नेगेटिव सी संकेत हमें मिल रहा है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक है उसको बिल्कुल ट्रिम किया, यानी कि आधा कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, आधे से भी कम कर दिया है और सारा माल पब्लिक के खाते में आ गया है। और ये देख सकते हैं आप, जो शेयर होल्डर्स है उनकी संख्या भी बढ़कर यहाँ से, और ये देखो आप 3 गुना हो गई है पिछले क्वार्टर से, और यहाँ से देखें तो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये एक थोड़ा सा चेतावनी भरा संकेत है हमारे लिए। कंपनी में रुकें या निकलें, यह आपका अपना निर्णय है। संभल कर ट्रेड करें, पैसा अपना है, उसको बचाना हमें ही है। तो जो इसका एक खबर थी वो बताना का मेरा दायित्व था, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वैसे ऐसी जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, इनमें जब अपन इन्वेस्ट करते हो तो संभल कर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम इसका छोटा मार्केट कैप है, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और जो पेनी स्टॉक्स है, इस प्रकार के जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं उनमें बहुत कम अमाउंट लगाएं। इतना ही अमाउंट लगाएं जिनकी हम रिस्क ले सकते हैं, मतलब जितना पैसा हम डुबो सकते हैं। अगर वो एक बार कंपनी बिल्कुल गिरावट में भी आ जाए तो हमें उसका ज़्यादा मलाल ना हो, इतना ही पैसा इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो का लगभग 1 या आधा %, जिससे हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा डेंट नहीं पड़े। और एक स्ट्रेटजी के तहत ही इन कंपनियों में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप चाहें तो 1 से 2 यानी डबल हो वहाँ निकलना है, या आधा प्रॉफिट बुक करना है। एक स्ट्रेटजी के तहत यदि हम कंपनियों में, इस प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी हम सफल हो सकते हैं और उस पर हमें कायम रहना चाहिए जो हम सोच कर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि ये तो कंपनी में 100 रुपये लगाए और वहाँ से यदि 200 होते हैं तो उसमें से अपने 100 रुपये वापस निकालें मूल रकम, और बाकी 100 को छोड़ दें। कंपनी वहाँ से कहीं भी जाए तो फिर हमें टेंशन नहीं होगी। अच्छी लग रही है तो बढ़ते रहने दें, और फिर यदि आपको लगता है कि पर्याप्त हो गया तो फिर वहाँ से भी आप अपना जितना चाहें उतना मुनाफा निकाल कर दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाएं और उसके आधार पर इस प्रकार की कंपनियों में ट्रेड करें, तो हम शेयर मार्केट से अच्छा पैसा भी बना पाएंगे और हमें बार बार दुखी नहीं होना पड़ेगा। और चूँकि मान लो यदि आपने 10 कंपनियां हैं और 10 कंपनियों में 100 रुपये डाले, और प्लस आप ये अपना स्ट्रेटजी रखते हैं कि हर कंपनी में 200 रुपये होते ही मैं वहाँ से अपने 100 रुपये निकालूंगा और किसी तीसरी कंपनी में डालूंगा। तो 10 कंपनियों में से यदि 5 कंपनियां भी आपकी वहाँ से डबल होती है और आप वहाँ से 500 निकाल कर फिर अगली 5 कंपनियों में डालते हैं और फिर वहाँ भी आपको सफलता मिलती है, और ये 100 कंपनियाँ, ये 5 कंपनियाँ जो शेष बची उनमें से मान लो आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है या रुकी हुई पड़ी है, लेकिन जब भी वो वहाँ से बढ़े और वहाँ भी आप अपनी यही स्ट्रेटजी कायम रखेंगे तो आपको आगे बढ़ोतरी मिलेगी। और बाकी से इन जिन 5 कंपनियों में आपने प्रॉफिट बुक किया है, यदि वो बचे हुए 100 रुपये आपके वहाँ से 10 गुना 20 गुना किसी 2-3 कंपनियों में भी होंगे, तो आपकी जो ये मूल पूंजी आपने फर्स्ट में लगाई थी वो सारी वो रिकवर कर देंगे, और फिर आप भी अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उसके हिसाब से ऐसी कंपनियों में ट्रेड करें, और इस कंपनी में क्या करना है ये आप अपना कॉल खुद लें, क्योंकि आपका अपना पैसा है। अपनी रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से जो भी आप उचित समझें वैसा निर्णय लें, और आपका जो भी व्यू हो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें। स्वागत है आपके कमेंट का, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई कंपनियों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।